उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजधानी लखनऊ में भी सरगर्मियां तेज हैं और तमाम लोग जो हैं लखनऊ में उपचुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से राजधानी में पोस्टर वार चल रहा है, होर्डिंग पे होर्डिंग लगाई जा रही है, तमाम सियासत हो रही है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से तमाम नारों को जो है वो आगाज़ किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पीडीए के जो लोग हैं वो भी बराबर कहीं ना कहीं बीजेपी पे वार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम आम लोगों से बात करेंगे कि आम लोग क्या सोचते हैं और उपचुनाव में उनको क्या लगता है कि आखिर उपचुनाव की जो बाजी है वो किसके हाथ में होगी। तमाम लोग हैं यहाँ पर। ये बताइए, आप लोग भी माहौल देख रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल गर्म है, तमाम सियासी नेता जो हैं खूब बयानबाजियां कर रहे हैं। आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या आखिर आप लोगों के अपने मुद्दे हैं? देखिए, मैं एक व्यापार मंडल का मैं नेता होने के नाते, और एक आम जनता को क्या चाहिए, आम जनता को रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन जो चीज़ें हैं ये आम जनता को चाहिए। और पोस्टर वार से कोई मतलब नहीं है। पोस्टर वार देश के जो तमाम पार्टियों के नेता हैं ये आपस में लड़ाने झगड़ाने की बात करते हैं, और विकास के बारे में बात करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ विकास के बारे में, और जो विकास का काम करे वो देश पे राज करेगा, प्रदेश पे राज करेगा। और हमको जो लगता है वर्तमान समय की सरकार काम कर रही है, नौजवानों के हित में काम कर रही है, जन समस्याओं के हित में काम कर रही है। हमको लगता है कि ये सरकार आगे अपना कदम बढ़ भी रहा है और कदम बढ़ाने का काम करेगी। सरकार काम कर रही है, लेकिन विकास की बात भी होना चाहिए। ये बताइए, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या लगता है कि उपचुनाव में आपकी किसका माहौल है? उपचुनाव का माहौल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आज की जो जनरेशन है, जनता है, यही चाहती है कि हमें सुख शांति से रहने दिया रहें और काम धंधा करें, व्यापार हम लोगों का बढ़े, फले फूले, इसी पे तो सबका ध्यान रहता है। तो इसी संदर्भ में यही कहेंगे कि जो अपना अच्छा काम करेगा, कोई भी पार्टी हो, उसी को ही लोग वोटिंग करेंगे, वो चाहे किसी भी दल का हो। काम के ऊपर ही वोट होगा इस बार। विकास के मुद्दे पे होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे विकास के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर जो भी चुनाव हो विकास के मुद्दे, क्योंकि आम जनता को तो विकास चाहिए और व्यापारियों की सुरक्षा। इस सरकार में व्यापारियों की, महिलाओं की भी सुरक्षा है। कोई भी सरकार हो तो उस सरकार में महिला सुरक्षित रहे, व्यापारी सुरक्षित रहें, आराम से व्यापार करें और विकास हो। आम जनता को तो विकास चाहिए बस। महिलाओं की सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सरकार तो खूब दावे कर रही है कि खूब महिलाओं की सुरक्षा है, लेकिन विपक्ष सरकार को छोड़ नहीं रहा है, बराबर वार कर रहा है। जी, मैं एक एनजीओ की महिला हूँ और मैं किसी पार्टी से मतलब नहीं रखती हूँ। पार्टी कोई भी आती है तो वो अपनी अपनी जगह पे काम करती है। अब ये अपना अपना नज़रिया है देखने का कि कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, कौन कितना अच्छा काम कर रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि पार्टी कोई भी, किसी की भी सरकार आए, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के लिए रोजगार और जनता की भी सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए। और सरकार किसी की भी बने, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। सियासी बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। नहीं, सियासी से बयानबाजी से कोई काम नहीं चलेगा, काम देने से काम चलेगा। हमारे नौजवान भाई हैं, पढ़े लिखे घूम रहे हैं, उनको नौकरियों की ज़रूरत है, व्यवसाय की ज़रूरत है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारी बहनें हैं, पढ़ी लिखी बैठी हैं घर पे, उनको काम दिया जाए, नौकरी दी जाए, तब काम चलेगा। व्यापार दिया जाए, काम दिया जाए, नौकरी दिया जाए, जब काम चलेगा। महिलाओं का कहना है, आपका क्या सोचना है? उपचुनाव में बड़ी सियासत हो रही है। देखिए, चुनाव आते हैं तो सियासत भी बहुत ज़बरदस्त होती है। पोस्टर वार भी चलते हैं और सब, हर पार्टी अपना अपना मुद्दा उठाती है। तो मुद्दे अपनी जगह होते हैं, लेकिन जनता की समस्याएं अपनी जगह होती है। समस्याएं आम हैं, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें भोजन चाहिए, हमें काम करना है, उसके लिए एक माहौल चाहिए। तो ये जो भी सरकार जिनके भी जो प्रतिनिधि लड़ेंगे या जो सरकार आएगी, उससे जनता का यही आकांक्षा रहेगी कि वो ऐसे मुद्दों पे लड़ाई करे कि जो जनता के भले के लिए कार्य करे। नौजवान हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, वृद्ध जो हैं वो भी कभी कभी अस्पतालों में जाते हैं, उनके काम नहीं होते, उनके दवाइयाँ नहीं मिलती। ये सारी ऐसी समस्याएं हैं जो एक कॉमन समस्याएं, इनको अब सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सरकार हमेशा ऐसी आनी चाहिए जो जनता का ध्यान रखे, मुद्दे अपनी जगह है। क्या लगता
लगता है कि अब उत्तर प्रदेश का कुछ माहौल बदलेगा उपचुनाव के बाद? जैसे कहा जा रहा है कि जो उपचुनाव है उसके बाद जो 27 के चुनाव हैं उससे उसका आकलन किया जा रहा है। लग रहा है कि कहीं बीजेपी बढ़त बना पाएगी या जो पीडीए का नारा बुलंद किया जा रहा है उसमें कुछ आगे होगा? पीडीए भी आगे होगी। बीजेपी में सबसे बड़ी दिक्कत है पुलिस की बहुत परेशानी। पुलिस इतने ऊपर बढ़ चुकी है कि किसी का काम नहीं सुनती, किसी का जो है कोई बात नहीं सुनती। थाने जाइए पैसा दीजिए, बगैर पैसे के कोई काम नहीं। अखिलेश सरकार में ऐसा कुछ नहीं था। अखिलेश सरकार में काम होता था और इस तरीके से लूट नहीं होती थी। आज खुलेआम पीछे से लूट हो रही है। सरकार तो कह रही है कि हमारा तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन अखिलेश की सरकार में सारी खामियां थी। नहीं, अखिलेश सरकार में इतनी खामियां नहीं थी जितनी पुलिस इसमें दादागिरी दिखा रही। सबसे ज़्यादा पुलिस दादागिरी है। पुलिस कोई कार्य नहीं कर रही, कुछ नहीं। आप थाने जाइए, जरा सा कोई केस हो गया, पैसा पकड़ाइए। चौकी में किसी की सुनाई नहीं होती है। चौकी जाइए, किसी भी काम को लेके जाइए, कोई सुनाई नहीं है और किसी की भी नहीं है। चाहे वो बीजेपी का हो या चाहे सपा का हो, पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है, लेकिन किसी की सुनाई नहीं हो रही है। किसी कार्यकर्ताओं की सुनाई नहीं है। हम लोग तो परेशान हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हम एक सोसाइटी के सचिव हैं परमानंद सेवा संस्थान के, और मैं महिलाओं को लेके जाती हूँ, वहाँ कोई सुनाई नहीं होती है। बहुत दमंगिया होती है, पुलिस वाले धानागर्दी करते हैं। तमाम लोगों का, लखनऊ के लोगों का आरोप भी है, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लग रहा है कि उपचुनाव में किसका माहौल है, किसका पलड़ा भारी होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा? तमाम बयानबाजियां हो रही हैं। आप लोग के मन में क्या चल रहा है? देखिए, उपचुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे तो बहुत ज़्यादा सरोकार हम सबका नहीं है, लेकिन बशर्ते हम तो ये चाहते हैं कि जनता जीते। जनता जीते से मतलब ये है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो किसी भी सरकार की हों, वो हमें प्राप्त होती रहें, ये हम सब अपेक्षा करते हैं। और जहाँ तक बात आती है पोस्टर वार की, इससे जनता का कोई बहुत बड़ा सरोकार नहीं है। राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, सत्ता का काम है उसका। हर एक नई सुबह हो रही है और हर सुबह में एक नई होर्डिंग लगी जा रही है। हाँ, वो देखिए, वो मैंने बताया ना कि वो सत्ताधीशों का काम है। सत्ता करता है, विपक्ष आरोप लगाता है, या विपक्ष करता सत्ता, तो वो तो राजनीतिक पार्टी। लेकिन हम जो जनता है, हमारा जो सीधा सरोकार है वो हमारी मूलभूत सुविधाओं से है। शिक्षा, स्वास्थ्य है, ये जब हमको सही तरीके से किसी भी सरकार में प्राप्त होती रहेंगी तो बढ़त उसकी होगी, चाहे कोई भी सरकार हो, वो चाहे वो योगी जी की सरकार हो या अखिलेश यादव की सरकार हो। अखिलेश यादव ने 1 एक्सप्रेसवे बनाया, उसके बाद योगी जी की सरकार ने 4 एक्सप्रेसवे दे दिए। तो इस तरीके से अगर हमको मूलभूत सुविधाएं हमारी प्राप्त होती रहेंगी तो हमारा समर्थन रहेगा उसको। बिल्कुल समर्थन रहेगा, ये तमाम लोगों का कहना है। यहाँ पर आप भी मौजूद हैं। क्या लग रहा है, क्या मन में चल रहा है आपके उपचुनाव में, क्या होने वाला है? उपचुनाव में जनता अपना मन बना चुकी है, पूरी तरह से सोच चुकी है कि मुझे क्या करना है और विकास के मुद्दे पे वोट करना है। और जनता आज 12-14 सालों से देख रही है कि जो विकास कर रहा है उसी को वोट करना है। मुझे जो विकास कर रहा है उसी को वोट करना है। बंद लफ्जों में उन्होंने अपना फैसला सुना भी दिया। आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? इस बार तो मामला गड़बड़ है। हाँ। मिला जुला असर भी हो सकता है। हाँ। क्योंकि जनता बदलाव की ओर मुड़ चुकी है। एक सरकार को 5 साल देखते देखते बड़ा अजीब सा लग रहा है। थोड़ा सा बदलाव चाहिए। हम आम जनता हैं, हमारे कामों में दिक्कत आ रही है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। थोड़ा सा बदलाव हम चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं जी। तो जनता है, अपनी अपनी राय है सबकी। आप क्या सोच रहे हैं? क्या वो बड़ा उपचुनाव में घमासान मचा है? 9 सीटें नहीं लग रही हैं, लग रहा है बहुत बड़ा चुनाव होने वाला। हाँ है, लेकिन जो है कोई ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन लड़ाई है, कांटे की है, बराबर की लड़ाई है। बराबर की लड़ाई है। हाँ। क्या लगता है किसका भारी बैठेगा मामला? अभी तो भाजपा का लग रहा है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। 50-50 वाला मामला। हाँ, 50-50 वाला मामला है। तो ये लखनऊ की जनता है और अपने जो उसके मन में है वो कह रही है। लेकिन साफ तौर पे जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोगों का कहना है कि तमाम मुद्दे एक तरफ, तो दूसरी तरफ जो जनता के अपने जो असल मुद्दे हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, उनसे नेताओं को कहीं भटकना नहीं चाहिए और जो उनके अपने मुद्दे हैं उनको ज़रूर हल करने के लिए आगे आना चाहिए। और उपचुनाव में जिस तरीके का उत्तर प्रदेश भर में माहौल बना है उसको लेकर ख़ास तौर से लखनऊ की जनता जो है वो भी खूब दिलचस्पी दिखा रही है। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी।